Hello guys, I'm Devasin, this is Vanshi and welcome back to Teen Talks. So the topic for today is misunderstandings with modernity. Like हम बहुत we as teenagers especially हम modernity का मतलब बहुत ही गलत वे में लेते हैं. Like हमारी assumptions ही अलग है modernity के बारे में. We tend to feel कि अगर हमें अपने घर में मॉडर्न होना है तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इंडल्ज होना कंपलसरी ही है. लाइक ऑब्वियसली वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती है इट इज़ गुड उन सबसे कनेक्ट करना, सब सारी चीज़ें खरीदना, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट आवर रूट्स. मतलब तो थिंक कि लेट्स स्टार्ट न्यू. जो है पुराना है, सारा पुराना है, पत्ता है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, नया स्टार्ट करते हैं. नई टेक्नोलॉजी है, नया नया फीचर वाला चाहिए सामान, तो वो याद रहता है वी शुड नॉट टेंड टू फॉरगेट अ कल्चर. क्योंकि आगे जाके वही बात आती है कि व्हेन यू ग्रो अप या तो तुम्हारे पास अपने किड्स को पास ऑन करने के लिए कुछ नहीं होता एज कल्चर या एज समथिंग यू ब्रॉट फ्रॉम योर ओल्डर जनरेशन. मान लो जैसे कि अगर तुम इस टाइम पे मॉडर्निटी के नाम पे तुम अपना सब कुछ भूल गए. मैं पूजा पाठ करना करता हूँ, आई एम मॉडर्न, मुझे थोड़ा ना करने की होता है, मैं मॉडर्न हो गया हूँ, मैं क्यों करूँ? आई डोंट बिलीव. वो वाली बात नहीं है कि तुम्हें ज़रूरी पूजा पाठ, बट एज समथिंग टू पास ऑन एज कल्चर कुछ होना चाहिए कि अपने तुम बच्चों को पास ऑन कर सको. जैसे कि हो गया कल्चर में ले लो पूजा पाठ वाला. मैं मॉडर्न हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता. तुम आगे जाके तुम जब बड़े हो रहे हो तुम अपने बच्चे को पास ऑन क्या कर सकते हो? ऐसे वही बात आ जाएगी, कल्चर अपने रूट्स को मत भूल करो. जैसे कि वेयर यू कम फ्रॉम, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होना या हाथ में मॉडर्न होना या आसपास मॉडर्न कहना से मॉडर्न नहीं होता. बोलने से कुछ नहीं होता. एंड अगर हम सिर्फ हम दोनों की बात करें या फिर किसी 3-4 लोगों की बात करें, हम पूजा पाठ में अपने आप को वो नहीं कर रहे, इन्वॉल्व नहीं कर रहे. अगर सभी लोग ऐसा करने लग गए कि अगर हम पूजा में पार्ट नहीं ले रहे, हमें पता ही नहीं पूजा कैसे होती है, तो हम किसी को आगे पास ही नहीं कर पाएंगे. ऐसे तो कल्चर ही मर जाएगा, इंडियन कल्चर बचेगा ही नहीं. कल्चर कहाँ गया? तो जैसे कि ले लो हम जो ये वाली जेन जी हो गई हमारी जनरेशन ये वाली, तो अगर ये वाली हम ये लाइक मॉडर्न है, पूजा कौन करता है? आगे जाके हम बच्चों को हमारे पास है ही क्या देने को? इंडियन कल्चर डेड हो जाएगा. हाँ, बाकी वही बात आती है कल्चर में. फिर वो आप कर लो कि हम ये नहीं कह रहे कि पूजा पाठ करने से होगी, मैं भी नहीं करता कि पूजा पाठ, बट वही है कि जहाँ पे मौका मिले ऑब्जॉर्व करने का कुछ और पास ऑन करने का के लिए तुम्हारे पास कुछ हो मैटर, तो वो उस टाइम पे यू शुड नॉट लाइक बैकअप की मॉडर्न है हम मॉडर्न मतलब पूजा ना करने का एक्सक्यूज ये मत दो कि आप मॉडर्न हो. हाँ, वो क्योंकि दैट डजंट कोरिलेट. मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप भूल गए अपना पुराना. अगर मैं एक बैकवर्ड हाउस से आ रहा हूँ तो मॉडर्न का ये मतलब थोड़ी ना मैं बड़ा हो गया, मैं लोगों को पूजा पाठ करता हूँ. मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पूजा पाठ अभी भी करता हूँ. नो, मैं मॉडर्न हूँ यार. शिट, ऐसे वाला फील होना नहीं चाहिए ना. शिट यार, मैं मॉडर्न नहीं हूँ. और अगर बैकवर्ड से आ रहे हो तो उसके लिए मॉडर्निटी है डेवलपमेंट, और हमारे लिए भी सेम होनी चाहिए. हाँ, क्योंकि अगर तुम डेवलप कर रहे हो कीपिंग अलॉन्ग द कल्चर एंड द रूट्स फ्रॉम यू कम फ्रॉम, तो वहाँ से आते हुए नई चीज़ों को एक साथ ऑप्ट करते हुए और डेवलप करते हुए, अपने आप को डेवलप करते हुए साथ में, दैट्स मॉडर्निटी. अपने आप को मॉडर्न बना रहे हो आप. जो अभी आगे आ रहा है सामान, पीछे वाले सामान के साथ मिला के चल रहे हो. सामान माने कल्चर जो भी है, एवरीथिंग. हाँ, तो बेसिकली मॉडर्निटी का यही मतलब हो गया. जैसे कि जो हमारा पुराना कल्चर है, रूट्स है, उसके साथ आते हुए जो मॉडर्न सामान टेक्नोलॉजी आ रही है या मॉडर्न थिंकिंग है, उसको साथ में लाके अपने आप को डेवलप करना, वही मॉडर्निटी होगी. मॉडर्निटी का ये जो आ रहा है, क्योंकि पीछे का रूट भूल जाओगे तो तुम्हारे पास है ही क्या? तुम एज अ पर्सन तुम क्या वही हो ना, तुम्हारे पास बैक पास ऑन करने के लिए कुछ है ही नहीं. बहुत मटेरियलिस्टिक हो फिर, देन यू आर जस्ट गोइंग व्हाटएवर सोसाइटी गोज विद. सोसाइटी से सिर्फ एक ही वर्ड रिलेटेड है, दैट इज स्टेटस. एंड अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें आज के टाइम में, अगर हमारे पास हमारा स्टेटस अच्छा नहीं है तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. हाँ, कि हम मॉडर्न नहीं है, हम ऐसे फर्स्ट क्लास हूँ. माय गॉड, मैं मॉडर्न हूँ, मैं तुम जैसे लोगों के साथ क्यों रहूँ? मर्सिडीज एस क्लास वाले घूमने वाले लोग हैं ना. मैं मॉडर्न हो गया यार, ऐसा वाला सीन नहीं. तेरे पास आईफोन नहीं है तो तेरे से बात कौन करेगा? हाँ, तो एंड्रॉइड है. ओह माय गॉड, ऐसा चल रहा है आजकल. हाँ, तो बट साथ में क्योंकि पीपल टेंड टू मेक देयर फ्रेंड्स ऑन बेसिक ऑफ स्टेटस, कि इसका स्टेटस कैसा है, ये कैसे क्या कहाँ कैसे घूम रहा है. बट दैट डजंट डिफाइन अ पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो कैसे काम कैसे कर रहा है, दैट डिफाइंस. हाँ, दैट डिफाइंस. क्योंकि वो उसके ऑब्वियसली उसको करता है ना, वो कैसे काम इन सेंस नॉट जॉब वाला काम. करम हिंदी में करम. इतनी इंग्लिश आती नहीं ना, वही बात. अब स्टेटस ही नहीं अपना. डोंट अनफ्रेंड अस प्लीज, डोंट. हम बहुत अच्छे बच्चे.
बहुत अच्छे बच्चे आपकी मम्मी को हम खुश रखते हैं, मतलब एज फ्रेंड्स हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपकी मम्मी Good खुश friends. रहेंगी, हम ऐसे फ्रेंड्स होंगे। We will be the friends your mom will remind you of. देखो किसको हमने कौन सोचो। हाँ जी, तो वहीं आ जाते हैं कि स्टेटस की, जैसे कि मेरा फ्रेंड है तो आई विल नॉट मेक फ्रेंड्स अगर मेरा कॉन्सेप्ट मॉडर्निटी का वो होगा कि स्टेटस अच्छा होना चाहिए, मैं मॉडर्न में फ्रेंड भी अच्छे स्टेटस वाले होने चाहिए। तो अगर मैं मॉडर्न में ऐसे किसी भी दोस्त को ना, किसी को भी दोस्त बना लूँगा मैं, आईफोन वाला दोस्त चाहिए मुझे, मेरे फ़ोन के दोस्त के पास आईफोन होना चाहिए, बड़े घर में रहना चाहिए, उसका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, घूमना चाहिए वो अच्छे से। ताकि आप दूसरों को ये दिखा पाओ। हाँ कि क्योंकि मैं ऐसी क्लास में हूँ, वो आप उसके चक्कर में आप अपनी क्लास मेंटेन करने लगते हो। एंड कभी कभार ये होता है कि वेयर यू समटाइम्स डोंट हैव दिस फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी क्लास ऐसे करने के लिए कि क्लास बड़ी है, महंगा सामान चाहिए, तो उस टाइम यू लाइक गुस्सा हो जाते हो अपने आप से कि यार छी मैं कहाँ रह रहा हूँ, हाय हाय वाला सीन। अपने आप को फैमिली आप भूल जाते हो, अपने जैसे भाई बहन हो गए, कजन हो गए, यू वोंट गो विद देम लाइक तुम छोटी क्लास वाले, मैं बड़ी क्लास वाला, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे वाला सीन। तो यू शुड डिफाइन मॉडर्निटी एज स्टेटस, क्योंकि स्टेटस नहीं है, मॉडर्निटी इज बेसिकली थिंकिंग। मॉडर्न होना इज बेसिकली टू एक्सेप्ट व्हाट पीपल आर, मतलब उनको स्टेटस पे जज ना करके उनको एक्सेप्ट करना विद व्हाटएवर दे हैव, दैट इज मॉडर्निटी। सबको अपनी पर्सनल स्पेस दो, एंड इफ समवन इज हैप्पी विद व्हाटएवर दे हैव, देन दे हैव द कंप्लीट राइट टू बी हैप्पी। मतलब अगर तेरे पास कोई कम सामान है एंड उससे खुश है, हम नहीं होते कि भाई देख तेरे पास तो आईफोन नहीं है, हमारे पास है, दैट विल लाइक मेक द गाय नर्वस, एंड एक्सेप्टिंग व्हाटएवर ही हैज, दैट इज मॉडर्निटी। सब मतलब बस सब अपने काम से काम रखो, सबको पर्सनल स्पेस दो, दैट इज मॉडर्निटी। लाइक एक्सेप्ट पीपल फॉर हुम दे आर, कि जैसे कि अभी भी ब्लैक लाइव्स मैटर, मॉडर्न है तू भी। हाँ यू शुड एक्सेप्ट पीपल फॉर हुम दे आर। जैसे कि कोई भी अभी जैसे कि मान लो कि अलग अलग कास्ट की बात नहीं करते, लेट्स नॉट गो इनटू कास्ट, क्योंकि उसमें ही आ गया, स्टेटस नहीं आ गया, जैसे कास्ट है, लोअर क्लास, अपर क्लास, वही आ कास्ट में। दिस इज वेरी ऑनेस्ट। बाकी जैसे कि हो गए ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप जैसे हो गए। गाइस वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। ये बहुत कुत्ता है ये। कुत्ता ये इसने तो आते ही किसी दिन। तो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुत्ता आ गया था। अब इसको कैमरे के सामने आने का बहुत शौक है। तो ये थोड़ी देर के लिए है ही। हाँ, सो एक्सेप्ट पीपल फॉर हू दे आर। जैसे कि अलग अलग जेंडर्स हो गए, सेक्सुअलिटीज होगी, तो एक्सेप्ट देम, क्योंकि आगे तो मॉडर्न वही आगे खड़ा होना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट पीपल फॉर हू दे आर, दे आर हू दे आर, हैशटैग दे आर हू दे आर। सबको पता है कि अभी बहुत कुछ चल रहा है, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी ये बात है कि वी एज टीनेजर्स वी थिंक हम बहुत मॉडर्न है, हमें बहुत नॉलेज है चीज़ों की, बट ट्रस्ट मी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हम ऐसे ही फॉर कुछ भी हुआ, कोई भी वो हुआ, फाइट हुई, कोई भी इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वी राइज अप एज टीनेजर्स सोशल मीडिया पे, क्योंकि वी आर वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट, कि आओ हम स्लोगन्स डालें, ये पोस्ट करें, ये रीपोस्ट करें, बट दैट लास्ट फॉर ओनली 2 days, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब हम डालते हैं क्योंकि हम सब लोग वही चीज़ें कर रहे होते हैं, हम देखा देखी में कि हम भी डालते हैं, वी विल ऑल्सो गेट फेम। लोग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम जगह चीज़ों पर चले जाते हैं सिर्फ फेम के लिए, और जो रियल मोटिव है उसके पीछे वो कभी भी सामने नहीं आता। दिस इज़ नॉट बीइंग मॉडर्न, मॉडर्न इज सपोर्टिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ऐसे आप डाल के अटेंशन पा दोगे सीधा सीधा, बट जहाँ जो चीज़ हुई है यू आर नॉट हेल्पिंग इट एट ऑल। सोशल मीडिया पे हॉपिंग ऑन द बैंड वैगन डजंट हेल्प इट ऑल, क्योंकि आप वहीं आते हो कि चल रहा है, सब BLM कर रहे थे कुछ टाइम पहले, अभी इस टाइम पे आके वो कोई पोस्ट है नहीं। अब कभी अब थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली ऐसा कोई बोल सकता है कि अब मूवमेंट ख़त्म हो गया, वी गॉट व्हाट वी वांटेड टाइप्स वाला, बट एट द वही हो गया कि एक टाइम जो इंसिडेंट हो जाता है, सबके सब लगे पड़े हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन भी है टॉपिक के ऊपर, वो भी पोस्ट करने में लगा पड़ा है, तो बाद में हेल्प क्या है? वो मॉडर्निटी, मैं मॉडर्न हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो है ही नहीं ना कुछ वहाँ पे। सपोर्ट आप कर क्या रहे हो? आप बस पोस्ट ही तो कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो सबसे फेक चीज़ है सोशल मीडिया, वहाँ पे कोई रियल नहीं है। डिपेंड करता है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हम डालते हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, बस क्योंकि सब डाल रहे हैं हम डाल देते हैं। लाइक हमें जितनी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, बीइंग अगर हमें किसी सब
कोई टॉपिक हो गया, कोई भी चल रहा है, उसको हमें सपोर्ट करना है। रादर देन पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, वी कैन इन्फॉर्म अदर्स, जो लोगों को नहीं पता इसके बारे में, हम उनको अपने आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ें, अपने आप देखें क्या चल रहा है। हम दूसरे लोगों को जिनको नहीं पता, जो ऐसी अंधाधुंध में चलो ट्रेंड में है, हम भी पोस्ट कर देते हैं। साउथ दिल्ली की प्रियंका, हेलो भाया क्रंची मोमोज। नो ऑफेंस, कोई प्रियंका देख रही हो तो नहीं, हमारी इतनी ऑडियंस नहीं, हमें सिर्फ नोन डिपेंड्स, कोई भी देख रही हो। ओके, हाँ जी। तो वही हो गया कि इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को आप इन्फॉर्मेशन दो कि क्या किस चीज़ का मूवमेंट है, किस चीज़ का टॉपिक क्या है, क्या चल रहा है, एंड व्हाट कैन वी डू टू हेल्प इट एंड सपोर्ट इट आगे, क्योंकि पोस्टिंग से तो ऑब्वियसली कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गोवा में अभी चल रहा है ट्रीज की कटिंग, वो चला एक हफ्ते, सब लोगों ने रिपोस्ट की, बट गोवा में क्या हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग अवेयर हुए गोवा में कुछ तो फर्क होगा, बट वो चला कितने दिन, 7 days, नोबडी एक्चुअली डिड समथिंग सॉलिड। मतलब सब ट्रेंड में है गोवा में। मेरे को पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था कि गोवा का क्या सीन है, मैंने पढ़ने से पहले उसको रिपोस्ट कर दिया। मतलब इसका सेंस नहीं है ना, मेरे जैसे कितने लोगों जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में क्या चल रहा है, बट जस्ट बिकॉज वो चीज़ ट्रेंड में है दे जस्ट रिपोस्ट। वही बात आ गई, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें पोस्ट नहीं करनी चाहिए, पोस्ट करो, जिनको नहीं पता उस चीज़ के बारे में वो पढ़ेंगे और जानेंगे। बट आई एम सेइंग कि जस्ट पोस्टिंग डज नॉट मेक यू लाइक मैं मॉडर्न, मैंने हेल्प किया यार इसमें, मैंने पोस्ट किया, वो डज नॉट काउंट। अगर आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इसके बारे में, दैट मेक्स यू मॉडर्न, दैट्स मेक यू हेल्प द सपोर्ट एंड द कॉज। To wrap it up, let's not forget where we belong to. मॉडर्न होना इज ऑब्वियसली नेसेसरी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे मॉडर्न होना भी ज़रूरी है, बट वही बात आ जाती है, अपने आप को एक लिमिट में रखो। लिमिट में नहीं है, मतलब मॉडर्न बनना है, बनो मॉडर्न, मतलब साथ में अपना ब्रेन भी यूज़ करो। हाँ, कि ये मॉडर्न मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न बन रहे हैं, मैं भी मॉडर्न सब कुछ बुरा है, स्टार्टिंग लेट्स गो ओपी कुछ नहीं भाई, वो मैं भी करता हूँ, मैं तो खुद ज़्यादा ही करता हूँ, बट साथ में ऐसा नहीं है कि अपने कल्चर रूट्स को भूल जाना। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वेयर वी बिलोंग टू। मॉडर्न होना ज़रूरी है, हम भी होते जाते हैं टाइम के साथ मॉडर्न। टेक्नोलॉजी लेना, लैपटॉप लेना, ये सब पता है, करना है, मतलब नेसेसरी है। आजकल मॉडर्न हो गया इतना ज़माना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सबकी, वो अलग बात है, प्रोडक्टिव नहीं है चल रही है। इफ एनीवन इज वाचिंग, नो पर्सनल अटैक्स। तो बस वही कि मतलब मॉडर्न होना इज नेसेसरी, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वेयर वी बिलोंग टू, बस वही बात है। और मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम मॉडर्न है, हम सबको पीछे छोड़ चुके हैं, हम आगे सबसे आगे वाला सीन भी हमसे नहीं नीचे है, कोई नहीं है, मतलब हमसे ऊपर कोई नहीं है, सामने नहीं सोचना। वही हो गया, सारे एक साथ हैं सब, everybody is equal and treating everybody equal is actually modernity. like it's 2020, stop it now, ज़्यादा हो गया भाई तुम्हें पता है कि 2020 कैसा क्या है, एक चीज़ तो अच्छी कर लो, just be who you are, and किसी और को देख के जेलस फील नहीं होना, खुद को कॉम्प्लेक्स फील नहीं कराना। किसी का कोई अपने मॉडर्निटी के लगा के बैठा कि तू छोटा है, तू चल यहाँ से निकल, मैं मॉडर्न है, चल तो उसको इग्नोर करो, तुम अपना बढ़िया हो, तुम मॉडर्न हो। इफ अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है ना, वो मॉडर्न नहीं है, हाँ वो साला बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। ओके गाइस, चल तो अगले हफ्ते मिलते हैं फिर, See you guys next week for sure. If you like this thing together, let us know. अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो we're not anyway gonna stop. We'll just keep doing this. आइडियाज अगर कुछ देने हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, लाइक कर देना जरूर। Also we are open to criticism. We are also मार दे गोली, we are not perfect. हमें पता है, हम भी बहुत मॉडर्न है, हम ऐसा बोल रहे हैं, मॉडर्न हो भी, हमें पता है हमारे ओपिनियंस कहीं कहीं भी गलत हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हम परफेक्ट है। फील फ्री टू करेक्ट अस। अगर तुम्हें आना है हमारे साथ शूट करना है, आ जाओ भाई, तुम्हें इधर बिठाएंगे, तुम्हें मॉडर्न करवाएंगे, तुम्हें मॉडर्न बनाएंगे। एंड इफ यू थिंक ये साथ बैठ के यही जगह बढ़िया है तो बता दो, वरना हम कहीं और देख लेंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं हम ये पहले जगह कर रहे हैं, दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सी यू भाई, बाय 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 गाइस, हैप्पी बर्थडे।